आदाब, मैं हूं रेहान सैयद और आज मैं आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया बताऊंगा जिसके बाद आपको पता चलेगा कि जो कराची में रहने वाले लोग हैं वो कितनी मुश्किलात का शिकार हैं और वो किस तरीके से अपनी जान को हथेली पर रखकर जो है वो अपने घर से काम के लिए निकलते हैं। और अफसोसनाक बात तो यह है कि इस हकीकी वाकये को गुजरे हुए 20 से 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी उस वाकये के अंदर जो लोग मुलविस थे उनको गिरफ्तार नहीं किया है। और मैं ये वाकया आपको बता रहा हूं, ये 20 से 25 दिन का वाकया है। अगर पुलिस तफ्तीश करती, कानून नाफिज करने वाले लोग जो है वो तफ्तीश करते, तो यकीनी तौर पर अब तक जो है वो लोग जो लोग इस वाकये में मुलविस थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका होता। लेकिन लगता यह है कि जितने धड़ल्ले से कराची में लोग अमनो अमान से खेलते हैं और लोगों की लूट मार करते हैं, तशद्दुद करते हैं लोगों पर, वो इतने आराम से घूम रहे हैं जिससे लगता यह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और जो लोग चोर हैं, डकैत हैं, दहशतगर्द हैं, इनके अंदर जो है एक राब्ता है, इसीलिए ये लोग जो है वो पकड़े नहीं जाते हैं। हम देखते हैं कि कराची में हर रोज जो है वो सीसीटीवी की फुटेजेस सामने आती हैं जिसमें लोग जो है वो खुलेआम लोगों को लूट रहे होते हैं, लेकिन हमें आज तक इस हवाले से पता नहीं चला कि कितने लोगों को जो सीसीटीवी में जिनकी फुटेजेस हैं उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये जो आज का वाकया है ये एक हकीकी वाकया है। मैं आपको ये बताऊं कि अब से 20 से 25 रोज कबल कराची के इलाके नाजमाबाद में रात 2 बजे एक नौजवान जो कि अपनी 2020-2021 की टोयोटा करोला में जा रहा था, उसको एक गाड़ी जो है वो ओवरटेक करती है और उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा देती है। नौजवान जो है उसके साथ ये जो मोबाइल छीनने का ये चौथा वाकया था, इसलिए वो बहुत मुतमईन था कि ये लोग आए हैं, ये मोबाइल लेंगे, पैसे लेंगे और चले जाएंगे। लेकिन दूसरी गाड़ी में से 3 अफराद उतरकर उसकी गाड़ी में बैठ गए। पहले तो उन्होंने उससे पैसे लिए, मोबाइल लिया, फिर उसके बाद वो उससे बार बार एक ही तकरार करते रहे कि ये बताओ इस गाड़ी के अंदर ट्रैकर है कि नहीं है। नौजवान बार बार ये कहता रहा कि भाई इस गाड़ी के अंदर ट्रैकर नहीं है, क्योंकि मैंने तो बहुत मुश्किलात के बाद पैसे जमा करके ये गाड़ी ली है, मेरे पास ट्रैकर के पैसे नहीं थे इसलिए मैंने ट्रैकर नहीं लगाया। इतने में ही उन्हीं में लोगों में से एक बंदा ये कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसको गोली मार दो। तो दूसरा बंदा उनमें से जिसके पास पिस्टल था वो उस नौजवान की रान पर जो है वो पिस्टल रखता है और उसको गोली मार देता है। जब उस नौजवान को गोली लग गई है तो उसके बाद वो तड़प रहा होता है, लेकिन वो उससे एक सवाल ही कर रहे होते हैं, ये बताओ कि तुम्हारे पास ट्रैकर है कि नहीं। वो दोबारा यही बताता है कि भाई मेरे पास ट्रैकर नहीं है, इस गाड़ी के अंदर ट्रैकर नहीं है। जिसके बाद वो किसी को फोन करते हैं और उसके बाद उस नौजवान को दूसरी गाड़ी में जो है वो मुंतकिल किया जाता है और उस नौजवान की जो गाड़ी है उसको कोई और बंदा लेकर रवाना हो जाता है। अब रात के 2 बजे ये वाकया होता है और सुबह के 4:15 बजे तक वो जख्मी हालत में, जिसकी टांग से जो है वो खून टपक रहा होता है, उस नौजवान को कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाया जाता है और कोई कानून नाफिज करने वाला बंदा, कोई पुलिस, कोई रेंजर्स जो है वो गाड़ी को चेक नहीं करती कि ये रात के 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे जो ये गाड़ी है ये यहाँ पर गुजर रही है, तो इसमें 3 लोग बैठे हुए हैं, आखिर ये किधर जा रहे हैं रात के 4 बजे। वैसे तो आम शहरियों को रोक रोक कर जो है वो रात को पूछा जाता है, लेकिन इस वाकये में 2.5 घंटे वो लोग मुख्तलिफ सड़कों पर इसको घुमाते रहे जख्मी नौजवान को, लेकिन किसी ने उसको नहीं रोका। जब उनको इस बात का इत्मीनान हो गया और गाड़ी जो है वो कराची के टूल प्लाजा से क्रॉस करके जो है वो आगे की तरफ चले गई और बहुत आगे चले गई, तो उसके बाद सुबह 4:15 बजे वो उसको गुलशन इकबाल के एक इलाके के अंदर फेंक देते हैं। रात का 4:15 बज रहा है। जख्मी नौजवान जिसको 2.5 घंटे पहले जो है वो गोली मारी है, वो आप उससे सोचें कि किस तरह से वो तड़प रहा होगा। और इस हालत के अंदर उस नौजवान को गुलशन इकबाल के इलाके में फेंक दिया जाता है। वो एक मोहल्ले में उसको फेंक के चले जाते हैं। अब 4:15 बजे वो मुख्तलिफ घरों की बेल बजाता है, कोई नहीं खोलता। इतने में एक बंदा जो है वो गुजर रहा होता है, वो किसी और को लेके आता है और वो ये कहता है कि शायद ये कोई चोर है और इसको जो है किसी मुकाबले में गोली लगी है। तो मोहल्ले का ही एक बंदा आता है और वो पिस्तौल लेके उसके पास चला जाता है। फिर वो उसको बताता है कि भाई मैं तो खुद, मुझे तो मार के यहाँ फेंक के गए हैं,
जिसके बाद जो है वो फिर एम्बुलेंस बुलाते हैं और उस एम्बुलेंस के बाद वो लड़का जो है वो अस्पताल जाता है। अस्पताल जाने के बाद वो अपने घर चला जाता है। इस पूरी कहानी के अंदर आप इस बात को गौर करें कि 2.5 घंटे कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर रात के वक्त वो लोग उसको घुमाते रहे और जो है कोई रोकने वाला नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई रेंजर्स नहीं थी जो उस गाड़ी को रोकती। जब उनको इस बात का इत्मीनान हो गया कि ये गाड़ी जो है अब कराची से बहुत दूर चले गई है, तो उसके बाद उन्होंने उसको मारकर फेंक दिया। अब आप ये देखें, पहले तो हम सिर्फ ये सुनते थे कि गाड़ी जो है, इससे पहले तो सिर्फ हम ये सुनते थे कि मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिए। अब तो यानी कि जिन लोगों के पास नई गाड़ियां हैं, आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि वो लोग अपनी गाड़ियों को लेकर अब रोड पर नहीं निकल सकते, क्योंकि कोई भी शख्स उनको जो है वो ओवरटेक करके उनकी गाड़ी के अंदर बैठेगा और उसके बाद अगर गाड़ी के अंदर ट्रैकर नहीं है, अगर होगा तो वो उसको खुलवाएगा और उसके बाद उसकी गाड़ी को भी वो शहर से बाहर ले जाएंगे। 25 दिन के बावजूद जो है वो 25-30 लाख की गाड़ी वो नहीं मिली, जिन लोगों ने गोली मारी वो नहीं मिले, ना मोबाइल